बात करें, भारतीय टीम ने यहां पर 4 T20 मुकाबले खेले हैं। 3 मुकाबलों में भारत ने। और इस वक्त खबर आ रही है कि दिल्ली भाजपा कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज गाजीपुर में एक दूसरे के आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके तुरंत बाद आप कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दोनों के बीच कहासुनी भी हुई, दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में। तो ये इस वक्त की अपडेट कि गाजीपुर में भाजपा के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे हो गए और उन्होंने भाजपा जो है वो भाजपा प्रदर्शन कर रही थी। यहाँ पे कूड़े के मुद्दे पर भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। गाजीपुर में आप जान सकते हैं कि वहाँ लैंडफिल है, कई पहाड़ जैसा जो वहाँ पे स्थिति है, कूड़े का पहाड़ है और वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी इससे परेशान हैं। और इस दौरान जब भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जब वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही थी तो उसी दौरान आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए और दोनों के बीच काफ़ी तीखी नोक-झोंक और बहस हुई। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मौजूद, आप देख सकते हैं कि कुछ पैम्फलेट्स और नारे लिखे हुए हैं इन पर, केजरीवाल वापस जाओ। और जिस तरह से कूड़े को लेकर कई सालों से इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं लाखों की तादाद में, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ लोग रहते हैं, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा भी है। कई बार हमने देखा है कि दिल्ली चुनाव में इस मुद्दे को उठाया भी जाता है। आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि हम इसको लेके कुछ करेंगे, इसका कुछ समाधान निकालेंगे, लेकिन बावजूद इसके इस पे कुछ ना करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है। इसी के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पे आज भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आ गए और फिर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और नोक-झोंक हुई। और लगातार आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में वहीं बैठ गए ये लोग, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें आप इन 2 तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उसके मुखिया केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना भी इस वक्त हमारे साथ ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद है। तो गिरीश, ये क्या है पूरा मामला और इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा असीम, आज करीबन 10:30 बजे करीब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचने वाले थे। ये लैंडफिल साइड है गाजीपुर की, जहाँ पर कूड़े का ढेर है। तो ऐसे में जब वो वहां पहुंचने वाले थे तो जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने गो बैक के नारे लगाने चालू कर दिए हैं। और वहां पर अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कूड़े का ढेर यहाँ पर दिखाई दे रहा था और कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका यही कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी होने हैं। और ऐसे में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो यहाँ पर पहुंचने वाले थे, गाजीपुर लैंडफिल साइड पर पहुंचने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं और आमने सामने काफी यहाँ पर झड़प भी हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और उनको वापस जाने के लिए ये भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। असीम, तो गिरीश, ये जो लैंडफिल जो है गाजीपुर में, हम जानते हैं कि उसकी वजह से आसपास के जो इलाके हैं, जो लोग हैं, वो पिछले कई वर्षों से दुर्गंध से परेशान हैं। इसको लेकर क्या कुछ सोच रही है आम आदमी पार्टी? क्यों नहीं इसका कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाला जा रहा है?
देखिए, मैं आपको बताऊंगा अभी जो जिस तरह से लैंडफिल साइट वगैरह सबको लेकर और दिल्ली में लगातार प्रदूषण को लेकर, हालांकि जो एनजीटी है उसने भी पीछे दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था कि आप इस पर कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं और इस पर एक्शन कीजिए, और इसके लिए उनको क्योंकि जिस तरह से वो सफल नहीं हुए दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए, तो उन पर 900 करोड़ रुपए का एनजीटी ने जुर्माना भी लगाया था। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि दिसंबर के आसपास दिल्ली नगर निगम का चुनाव होना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से राजनीति करती नजर आ रही है। उनके मुख्यमंत्री जो उनके संयोजक हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो इस तरह पूरी तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और हालांकि ग्राउंड लेवल पे अगर बात की जाए तो ग्राउंड लेवल पर कुछ काम दिख नहीं रहा, तो ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता काफी नाराज हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ग्राउंड लेवल पर कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन राजनीति करने के लिए वो तमाम जगह पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर यहाँ दिखाई दिए हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ सड़कों पर दिखाई दिए हैं, लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने गो बैक के नारे लगाए हैं और अभी तक मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच नहीं पाए। तो गिरीश, ऐसे में जो भाजपा कार्यकर्ता हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं? देखिए, वो चाहते हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली जो है पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो और उसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सही से कदम उठाने चाहिए, लेकिन अभी तक इस तरह से कोई कदम जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। हालांकि रोजाना दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। आज भी जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय हैं वो भी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम बातें जो हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने कुछ दिनों पहले भी देखा कि किस तरह से जो गृह मंत्री अमित शाह जब दिल्ली में गए थे कुछ दिनों पहले, वहां पर उन्होंने कूड़े से किस तरह से वेस्ट से एनर्जी का जो संयंत्र है उसको उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। इस कदम को कैसे देखा जाए बीजेपी की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये एमसीडी की तरफ से और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर उद्घाटन किया है। ओखला की लैंडफिल साइट है उसके नजदीक ही तहखंड में ये कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र लगाया है, तो एक अच्छी पहल इसे माना जा रहा है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कहें कि आम आदमी पार्टी भी थोड़ी घबरा गई है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि जो भी कूड़ा है अब कूड़े के ढेर नहीं लगे, यानी 5-6 साल में 50 लाख मीट्रिक टन जो कूड़ा इकट्ठा होता था वो अब लैंडफिल साइट पे नहीं जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जो कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे थे वो आने वाले समय में नहीं होंगे। एक सराहनीय प्रयास इसको कहा गया था। इससे एक तो पर्यावरण के प्रति भी और दूसरा जो प्रदूषण लगातार फैल रहा है उससे भी निजात मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि बौखलाहट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के अंदर इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये संयंत्र का उद्घाटन किया है कुछ दिन पहले ही। नहीं, तो ऐसे में जब ये चूंकि अभी गिरीश हम जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और हर कोई ये उनसे जानना चाहेगा, उनसे पूछेगा ही, ये उनका दायित्व भी है, उनके कर्तव्य भी है कि वो इस तरह की समस्याओं से स्थानीय जनता को निदान दिलाएं। चूंकि भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी है दिल्ली सरकार में, तो उनका तो ये फर्ज भी है, संवैधानिक दायित्व भी है कि वो सरकार को चेताए, उनसे सवाल पूछे, और वही ये लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार सवाल उठाती रही है कि विपक्ष की मुख्य पार्टी दिल्ली के अंदर वही है। रामबीर सिंह बिजूड़ी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं, जो इनके विधायक हैं वो समय समय पर ध्यान आकर्षित करते रहते हैं दिल्ली सरकार का कि इस तरफ से निजात मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो वायु गुणवत्ता है बहुत ही खराब हो रखी है, उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति करने में भी जो आम आदमी पार्टी है वो पीछे नहीं दिखाई दे रही है। हम तो देख पा रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं दिल्ली के लोग दो चार हो रहे हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो और इस तरह के लैंडफिल से जो वायु प्रदूषण होता है उससे भी लोग दो चार हो रहे हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल कटाक्ष लोग ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे लोग जूझ रहे हैं और जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो दूसरे राज्यों में चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से पीछे दिल्ली प्रदूषण से जूझती रही, लेकिन जो उनके बड़े जो भी मंत्री हैं वो दिल्ली से बाहर रहे, वो अपने प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली किसके भरोसे है इस पर भी सवाल कहीं ना कहीं
बहुत बड़ा खड़ा होता रहा है और हो भी रहा है इस समय। और आज की भी अगर मैं बात करूं असीम, तो मैं आपको बताऊं इस समय जो है अब से कुछ देर बाद दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, वो भाटी माइंस के अंदर 4 जो कृत्रिम झरनों का जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रदूषण को देखते हुए उन्होंने इस तरह से नीली झील को विकसित करवाया है। इसके अलावा 4 कृत्रिम झरने बनवाए हैं भाटी माइंस के अंदर, ताकि इन तमाम जो आने वाले जो समय है उसमें प्रदूषण से तो निजात मिले ही, साथ ही दिल्ली में इको टूरिज्म भी स्थापित हो। ये तमाम बातों को देखते हुए दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना भाटी माइंस में भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। गिरीश, एक आखिरी सवाल की, चूंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर पहुंचे हुए हैं, कोई जानकारी आपके पास ट्रैफिक को लेकर? देखिए, अभी तक ट्रैफिक को लेकर ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इतना कहा है क्योंकि ये समय जो है वो ऑफिस का समय है, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समय गलत निर्धारित किया। अगर उनको जाना भी था तो दोपहर में जा सकते थे या सुबह में जल्दी जा सकते थे, लेकिन इस समय उन्होंने 10:30 का समय निर्धारित किया, जो कि समय पूरी तरह पीक पर होता है। लोग जो अपने ऑफिस जाने वाले होते हैं, जो चाहे वसुंधरा से हो, गाजियाबाद से हो या नोएडा की तरफ से हो, वो तमाम लोग जो हैं वो अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरह से ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है इनकी वजह से, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 10:30 का समय यहाँ पर दिया था कि वो यहाँ पर गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आएंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनको परेशान होना पड़ रहा है। वो अपने ऑफिस जाने में कहीं ना कहीं देरी से पहुंचेंगे आज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो इसके साथ ही न्यूज़ 10 के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को